और 12 सेम है। 11 में उसने कहा वैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट एंड डी एक्स। जी ये कंडीशन गिवन है। अब देखें डिवाइड में तो इंटीग्रेशन का रूल ही नहीं है, तो क्या इसको मैं ऊपर लेके जाऊं न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो तब अगर हम पावर रूल चेक करेंगे तो ये पावर है, फिर पावर रूल में हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो यहाँ पे 2x होता है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये इस तरह की कंडीशन नहीं है जैसे हम सोच रहे हैं, बल्कि मेरे पास एक फार्मूला है कि d/dx साइन इनवर्स जो x होता है वो इज इक्वल टू होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में उलट होते हैं, यानी जो क्वेश्चन होगा वो उसका आंसर होगा, जो आंसर होगा वो उसका क्वेश्चन बन जाता है। इस तरह ये उलट है। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है, जो यहाँ पे बिल्कुल हूबहू वही दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में उलट है तो अब इसका दिया हुआ इंटीग्रेशन हमें ये देखें, जब ये इसका इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो हम सोचेंगे कि ये किसका आंसर है। यही होता है फंक्शन यानी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में कि इंटीग्रेशन जिसका दिया हुआ है जो असल में ये डेरिवेटिव से आया था वो क्या है वही यहाँ पे हमने पुट कर देना है। यानी सिंपल सा, अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो सिंपल सा ये फार्मूला याद रख लीजिए कि कहीं पे भी अगर आपके पास इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट आ जाए तो वो इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स एक्स के, और ये लिमिट 0 to 1 वैसे की वैसे। अगर आपको ये फार्मूला याद हो जाए तो आगे तो बिल्कुल इजी है। अब हमने क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स में पुट कर दीजिएगा 1 नेगेटिव फार्मूले का, और एक्स में पुट कर दीजिएगा 0। अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं। अब ये कैसे होगा, यहाँ पे तो चलो हमें ये समझ आता है साइन इनवर्स इज इक्वल टू कैलकुलेटर पे कर लेंगे, तो ये भी कैलकुलेटर पे हो सकते हैं। साइन इनवर्स कैसे आएगा, शिफ्ट को प्रेस कीजिएगा कैलकुलेटर पर, उसके बाद साइन को फिर ब्रैकेट लगा के 1 जब प्रेस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा π/2, और साइन π/2 इज इक्वल टू 1 ही होते हैं। नेगेटिव ये इनवर्स होगा, तो जब आप शिफ्ट के बटन को और साइन के बटन के बाद 0 के बटन को प्रेस करेंगे तो आंसर हमें 0 ही देगा। तो π/2 नेगेटिव 0 तो इज इक्वल टू π/2। तो ये देखिए बिल्कुल इजी पार्ट था, 11 ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेरे पास है 12 इंटीग्रेशन 1 to 3 का स्क्वायर रूट ओवर 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट dx। जी ये मेरे पास कंडीशन दी हुई है, इसको हमने अब सोल्व करना है। तो हमने डेरिवेटिव में ये सीखा हुआ है कि d/dx tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इज इक्वल टू है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल दिया हुआ है तो ये दोनों आपस में उलट है। जब मैं इसका इंटीग्रेशन लूंगा तो ये किसका आंसर है, tan इनवर्स x का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे ही, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो डायरेक्ट फार्मूला याद कर लें कि इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट tan इनवर्स x और लिमिट 1 to 3 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। अब हम पुट कर लेंगे लिमिट्स को, tan इनवर्स x में हम पुट कर लेंगे 3 का स्क्वायर रूट नेगेटिव फार्मूले का, और x में हम पुट कर लेंगे 1 को। इसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। जब आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन देन tan का बटन और 3 का स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे तो वो आंसर हमें दे देगा π/3 नेगेटिव, और जब आप सेम एज इट इज ऐसे करेंगे तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू होता है π/4 के। ठीक है, अब हम इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। तो 3 और 4 अगर ये आंसर नहीं है तो क्योंकि आगे ये हो सकता है जब 2 नंबर्स डिवाइड में हो नेगेटिव हो तो हम उसका एलसीएम भी लेते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम मेरे पास क्या आएगा, 12 आएगा। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या देगा वो 4 मल्टीप्लाई पाई तो 4π नेगेटिव 12 को 4 से डिवाइड के तो आंसर 3 मल्टीप्लाई पाई तो 3π, तो 4π नेगेटिव 3π इज इक्वल टू π/12। तो ये कंडीशन नंबर जो 12 है बिल्कुल इजी थी, कंप्लीट हो चुकी है। ना मेरे पास पार्ट नंबर 13 है, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 to 3 2x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड dx। इस कंडीशन को हम कर रहे हैं सोल्व। पार्ट नंबर है 13। तो 2 वैल्यूज डिवाइड में है तो हमें भी पता होता है सबसे पहले इंटीग्रेशन में डिवाइड का रूल नहीं है, तो जो डिवाइड में है इसको हम लेके जाएंगे न्यूमरेटर में। इसकी पावर यहाँ पे +1 है तो ऊपर जाके ये -1 हो जाएगी, और 2x माइनस 1 वैसे का वैसे। अब देखें, अब इसकी पावर है, इस फंक्शन की पावर है
लेकिन -1 है, तो यहाँ पे अगर फंक्शन का आगे डेरिवेटिव हुआ, ये कंप्लीट फंक्शन है, तो हम यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वहां पे जब यहाँ पे पावर -1 हो, बस x² का डेरिवेटिव 2x हुआ, x का डेरिवेटिव 1 हुआ और नेगेटिव सेम एज इट इज, और 1 का यहाँ पे 0 मौजूद है, तो फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, पावर -1 है, तो स्टूडेंट यहाँ पे लगेगा लॉग का फॉर्मूला, और जो फंक्शन होता है वो वैसे का वैसे, और ये यहाँ पे आ जाएगी लिमिट। अब जैसे ही इंटीग्रेशन ओपन किया हमने, फौरन उसके बाद हमने अपर पुट की, पहले 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 नेगेटिव फॉर्मूले का, उसके बाद x में हम पुट कर लेंगे लोअर, 1 का स्क्वायर माइनस x मेरे पास 1 है और प्लस 1, बाकी सेम 1 सेम। अब इसको हम कर लेंगे सिंपलीफाई, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, लॉग नेचुरल 9 माइनस 3 प्लस 1 और नेगेटिव लॉग नेचुरल 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 1 तो 1, इसको मैंने सिंपलीफाई कर लिया। अब इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 9 माइनस 3 6 हो गया, 6 प्लस 1 7, ये हो गया log 7 और ये हो गया log नेचुरल 1, log 7 सेम एज इट इज, और कैलकुलेटर पर जब आप log 1 को प्रेस करेंगे या log 1 इज इक्वल टू 0 होता है, बिकॉज log 1 इज इक्वल टू 0, तो log नेचुरल 7, तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 13 बिल्कुल इजी था, कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ पार्ट नंबर 14 है, ये भी बिल्कुल इजी ही है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 6, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 6 साइन एक्स कॉस एक्स एंड dx, ये कंडीशन दी हुई है जी। अब यहाँ पे भी 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि फंक्शन का आगे डेरिवेटिव दिया हुआ है या नहीं, ठीक है। पावर रूल तब लगेगा जब ज्यादातर 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे पावर रूल। तो साइन एक्स का देखिए आगे मौजूद है कॉस एक्स, ये होता है फंक्शन, ये हो गया फंक्शन, फंक्शन का आगे है डेरिवेटिव 1, तो फौरन हम लगाते हैं पावर रूल, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स नहीं होता, बल्कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन एक्स होता है, नेगेटिव यहाँ पे नहीं था, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स पर इजीली हम पावर रूल को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स की यहाँ पे पावर अब मौजूद क्या होगी, +1 है, तो फंक्शन का आगे देखें डेरिवेटिव मौजूद है, तो फंक्शन पे हम लगा देंगे पावर रूल, 1 + 1 ओवर 1 + 1 हो गया, और ये लिमिट 0 टू पाई बाय 6 सेम एज इट इज ही रही, ठीक है। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है जी साइन स्क्वायर सेम एज इट इज आ गया, और x में हम पुट कर लेंगे पाई बाय 6 को, और डिवाइड पे जो 2 है सेम, नेगेटिव लॉग नहीं बल्कि साइन स्क्वायर, और x में हम पुट कर लेंगे लोअर लिमिट को जो 0 है मेरे पास। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। नाउ साइन स्क्वायर वैसे का वैसे, पाई बाय 6 क्या होगा 30 होगा, और साइन 30 किसके इक्वल होते हैं 1/2 के, साइन 0 किसके इक्वल होगा 0 के, तो 0 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया 0, और ये डिवाइड बाय 2 सेम, ये भी डिवाइड बाय 2 सेम। अब साइन स्क्वायर का मतलब है जो इसकी वैल्यू दी हुई है उसका हमने स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पे एरर, हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 है, ठीक है, पाई बाय 6 किसके इक्वल होगा 30 के, और साइन 30 किसके इक्वल है 1/2 के, और ये इसका स्क्वायर वैसे का वैसे, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 वैसे का वैसे, तो 0/2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो 2 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/8 ये इसका आंसर है, जो मेरे पास पार्ट नंबर 14 बिल्कुल इजी था, कंप्लीट हो चुके हैं। स्टूडेंट अब मेरे पास पार्ट नंबर 15 है, इसको जरा अच्छी तरह से समझिएगा। ये चेंज है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 है, और है cos स्क्वायर x एंड dx। क्या हमने सीखा हुआ इंटीग्रेशन में, अगर तो इस फंक्शन पे इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला कोई रूल है तो फौरन अप्लाई करें, तो हम सोचेंगे क्या cos स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन है, नहीं है।
अगर नहीं है तो इंटीग्रेशन का क्या मेथड है कि इस फंक्शन को हमने क्या करना है, सोल्व करना है। पावर लग ही नहीं सकता, ठीक है पावर है, लेकिन cos x का आगे डेरिवेटिव माइनस का sin x नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने अब करना है सोल्व। कैसे करेंगे इसको सोल्व? हमारे पास एक फॉर्मूला है फर्स्ट ईयर में जो हमने सीखा था कि 1 प्लस cos जो 2x होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट 2 cos स्क्वायर x। ये फॉर्मूला हमने याद करने हैं। अब हमें चाहिए यहाँ पे cos स्क्वायर x, यहाँ पे 2 है तो 2 इधर भी डिवाइड कर लें, 2 इधर भी डिवाइड कर लें, ये इससे कट हो जाएगा। तो cos स्क्वायर x का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1 प्लस cos 2x। और 2 मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस पे इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं लगता, तो मैं इसको कर रहा हूँ मैथ के रूल के मुताबिक सिंप्लीफाई। तो क्या होगा, ये 0 to π/4, तो सेम cos स्क्वायर x की जगह आप यहाँ पुट कर लेंगे 1 प्लस cos 2x ओवर 2 एंड ये dx सेम एज इट इज। अब 2 कांस्टेंट है तो पहले तो 2 को ले लिए बाहर कॉमन, 0 to π/4 और 1 प्लस cos 2x एंड dx ये सेम एज इट इज ही रहा। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या या मैं इसको सिंप्लीफाई करूं या इंटीग्रेशन का कोई रूल है। बिल्कुल इंटीग्रेशन का यहाँ दोनों पे रूल लगेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन 1 होगा x के और इंटीग्रेशन cos 2x का भी फॉर्मूला है जो मेरे पास sin 2x और 2 होगा। वो कैसे होगा, तो 1/2 तो सेम बाहर ही रहा, इंटीग्रेशन 0 to π/4 1 पे अप्लाई हो जाएगा ये, प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/4 cos 2x और dx, ये दोनों पे मैंने इंटीग्रेशन को पहले अप्लाई कर दिए है। अब ये ब्रैकेट आ गई क्योंकि 1/2 बाहर है, तो 1/2 बाहर ही रहा। इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और लिमिट 0 to π/4 सेम एज इट इज, प्लस cos 2x है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, लेकिन यहाँ पे 2 है तो ये 2x वैसे का वैसे, और x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं वो हमेशा इंटीग्रेशन में डिवाइड में जाते हैं, ठीक है। अब हमने इस पे क्या करना है, अपर और लोअर लिमिट को यहाँ पे करने हमने अप्लाई। तो ये ब्रैकेट आ गई 1/2 बाहर होने की वजह से 1/2, x में हम पुट कर लेंगे अपर लिमिट नेगेटिव और x में हम पुट कर लेंगे 0। इसकी बारी खत्म, क्योंकि दोनों पे x की जगह पे हमने दोनों में अपर और लोअर को पुट कर दिया है। अब नेक्स्ट फंक्शन की बारी है, प्लस sin 2x है तो sin 2x में हम पुट कर लेंगे अपर लिमिट को, और ये सोल्व हो चुकी है नेगेटिव फार्मूले का, और sin 2 और x में हम पुट कर लेंगे लोअर लिमिट को, और ये 2 वैसे का वैसे, ठीक है। ये मैंने फंक्शन पुट कर ली अपर और लोअर लिमिट का। तो अब नेक्स्ट इसको सोल्व कर रहे हैं, 1/2 π/4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस, अब 2 को 4 से कट कर लिया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 क्या बचा π/2, तो π/2 क्या होता है 90, तो sin 90 की स्केल है 1 और ये 2 वैसे का वैसे, नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई बाय 0 sin 0 क्या होगा 0 के, तो 0 ओवर 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई, 1/2 π/4 और प्लस का 1/2 और नेगेटिव 0/2, 0 होगा तो 0 यहाँ से हो गया खत्म। अब हम इसको या तो आप 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लें या इसका यहाँ पे ले लिए एलसीएम, वो आपकी मर्जी है। तो 1/2 सेम एज इट इज, 4 और 2 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम 2 1 2 2 4 2, तो क्या आंसर आ रहा है 4, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, 4 को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 मल्टीप्लाई बाय पाई तो पाई आ जाएगा, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2। तो ये मेरे पास लास्ट पे आंसर हुआ कि π/2 तो ये नहीं हो सकता, ऐड तो π/2 ओवर 2 मल्टीप्लाई 4 8। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर जो 15 है कंप्लीट हो चुके हैं।